देखिए मम्मी जी, मैंने और सुमित ने दिव्या के मुन्ने के लिए क्या खरीदारी की है। यह कहकर सीमा ने सारा सामान बिखेर दिया। कमलेश जी बोली, अरे वाह, इतना सामान! सच में दिव्या बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतने अच्छे भैया भाभी मिले, जिसकी वजह से उसका अपने ससुराल में रौब जमेगा। वरना उसके बड़े भैया भाभी पर जिम्मेदारी रहती, फिर तो बेचारी हमेशा दबी ही रहती। कमलेश जी ने यह कटाक्ष अपनी बड़ी बहू रीना की ओर देखकर किया। कमलेश जी के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा दिलीप, जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, और छोटा बेटा सुमित, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था। बेटी दिव्या, जिसकी शादी हो चुकी थी। कमलेश जी के पति की अचानक मृत्यु से दिलीप को कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर गृहस्थी का भार उठाना पड़ा। पर उसने अपने भाई बहन की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद तो पढ़ नहीं पाया, पर सुमित को इस काबिल बनाया कि आज वह जहाँ पर है वहाँ तक पहुँच सके। दिव्या की शादी भी दिलीप ने ही करवाई थी। उसके पास ज़्यादा कमाई तो थी नहीं, और सुमित भी उस वक्त नौकरी ढूंढ रहा था। इसलिए उसने कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी को अच्छे से निपटाया। आज दिलीप तो वहीं था, पर सुमित के बड़े ही ठाठ थे। समय के साथ सुमित की तनख्वाह और घमंड दोनों बढ़ गए थे। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। दिलीप की पत्नी अपने पति की हालत को देखते हुए बड़े हिसाब से चलती थी, और सुमित की पत्नी पति की कमाई पर खूब इतराती। कमलेश जी भी अपने छोटे बेटे और बहू की ज़्यादा तरफदारी करती थी। हालांकि उनसे कुछ भी छुपा ना था, पर पैसे ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। कमलेश जी की बेटी दिव्या के बेटे का मुंडन समारोह था, और आज उसी की खरीदारी कर लाए थे। सीमा और सुमित सब कुछ लेकर आए थे। कमलेश जी के तानों के बाद रीना कहती है, माँ जी, आपसे हमारी हालत छुपी नहीं है, पर फिर भी बात बात पर आप हमें ताने देती हैं। कमलेश जी, हाँ, ताना ना दूं तो और क्या करूं? जब भी तुझे और दिलीप को कुछ कहूं तभी तुम लोग नहीं है करके टाल देते हो। समाज बरादरी में रिश्ते निभाने के लिए लेन देन भी बहुत ज़रूरी होता है। वह तो शुक्र मनाओ कि तुम लोगों का यहाँ हमारे बीच रहकर सब कुछ चल जाता है, वरना अकेले रहते तो पता चलता हाथी के दांत का भाव। रीना बेचारी और क्या कहती, यह तो आज नया नहीं हुआ था। पति अपनी कमाई से थोड़ा खर्चा ही दे पाता था, बाकी रीना सबके हिस्से का काम कर चुकाती थी, ऊपर से ताना मुफ्त। बड़े ही दुखी मन से वह दिलीप से कहती है, सुनिए जी, हर रोज़ अपमान के घूंट अब नहीं पिया जाता। यहाँ रोज़ रोज़ अपमान की बिरयानी से अच्छा है दो सूखी रोटी इज्जत की खाएं। दिलीप, हाँ मैं समझता हूँ रीना, पर मेरी जितनी कमाई है उसमें दो बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा ही मुश्किल से हो पाता है। फिर किराए के घर का किराया कहाँ से देंगे? रीना बोली, हमें एक छोटा सा कमरा भी चलेगा। फिर मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। यहाँ तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। फिर भी नाम तो छोड़िए, सिर्फ ताना ही मिलता है। मुझे इस घर में घुटन सी होती है। कभी कभी तो लगता है मैं इस घर में एक गुलाम मात्र हूँ। दिलीप, ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ दिनों बाद दिलीप माँ से बोला, मैं अपने परिवार के साथ अलग रहने जा रहा हूँ। कमलेश जी, देर से ही सही, पर तुझे अकल तो आई, और अब तुझे पता चलेगा असल में घर चलाना किसे कहते हैं। यहाँ तो छोटे भाई ने सब सामान रखा था। दिलीप अपनी माँ से कहता है, किसको किसने संभाला यह तो आप भी जानती हैं, पर सिर्फ कमाई को नज़र में रखकर भेदभाव करके आपने आज मेरे सारे कर्तव्य को बेमायने कर दिया। बस इसी बात का अफसोस रहेगा, पर आप यह मत समझिएगा मैं आपसे नाराज़ हूँ।
मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। इतने में सुमित और सीमा आकर कहते हैं, माँ क्यों जाएगी आपके पास? उल्टे आप लोग ही 2 दिन में उल्टे पांव वापस आएंगे। दिलीप और रीना किसी के कोई बात का जवाब दिए बिना बच्चों के साथ वहां से चले जाते हैं। एक तरफ रीना और दिलीप अपने छोटे से संसार को संभालने में व्यस्त हो गए और दूसरी तरफ रीना के घर से निकलते ही घर के ज़्यादातर काम कमलेश जी को मिल गए। जो ताना कमलेश जी कभी रीना को देती थी, वह ताने आज उन्हें मिलते थे। रीना और दिलीप को आटे दाल का भाव का पता चले या ना चले, पर कमलेश जी को उनकी अहमियत का पता चल चुका था। फिर एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सीमा अपनी सासू माँ को चिल्लाते हुए आवाज़ लगाती है, मम्मी मम्मी, देखिए दरवाजे पर कौन है। ओहो, पता नहीं मैं मम्मी का क्या करूं, किसी भी काम में फुर्ती नहीं दिखाती। यह कहते हुए वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही वह अवाक हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर दिलीप सामान और परिवार के साथ खड़ा था। सीमा सुमित को आवाज़ लगाती है। सुमित आता है और अपने बड़े भाई से कहता है, क्यों भैया, आप तो घर छोड़कर बड़े रौब से गए थे, सब रौब खत्म हो गया या पैसे खत्म हो गए? अब आपने यहाँ रहने का हक खो दिया है। पीछे से कमलेश जी कहती हैं, और किसने छीना वह हक जब मैंने दिया है? सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ क्या कह रही हो आप भूल गई, यह आपको छोड़कर गए थे। कमलेश जी, हाँ, यह गया था क्योंकि एक माँ ने अपने बेटे में भेदभाव किया था। सच ही तो है, जब बच्चे माँ बाप को ना पूछें तो बच्चों को सभी बुरा भला कहते हैं, पर हर वक्त गलत बच्चे ही नहीं होते। कभी कभी गलत मेरे जैसी माँ भी होती है, जो सिर्फ ऊपरी चमक को देखकर उसी को अपनी दुनिया समझ लेती है और प्यार और सम्मान खो बैठती है। माफ़ कर देना बेटा, अब तू अपने परिवार के साथ यहीं रहेगा, और जिसे साथ नहीं रहना वो इस घर के 2 हिस्से कर ले और एक हिस्से में रहे, पर मैं अपने बड़े बेटे के हिस्से में ही रहूंगी। मैं चाहती तो यह घर सिर्फ दिलीप के नाम कर सकती थी, पर मेरे बड़े बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि माँ कभी भेदभाव नहीं करती। फिर कमलेश जी रो पड़ती हैं और बड़े बेटे बहू से माफ़ी मांगने लगती हैं। बेटा बहू ने कमलेश जी को सीने से लगा लिया। बोले, हमारे बड़े माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। अब कमलेश जी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ सम्मान के साथ जी रही थी। कितना सच है ना, बच्चे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, यह सभी को दिख जाता है, पर कभी कभी बच्चे भी प्रताड़ित होते हैं। यह ना तो कोई देखता है और ना ही देखना चाहता है। तेजी से बदलते ज़माने में ना बच्चे की ना माता पिता की चलती है, क्योंकि अब के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ पैसे की चलती है। दोस्तों, आजकल ये भी बहुत से घरों में हो रहा है। जो माँ बाप उन्हीं बच्चों को ज़्यादा प्यार दिखाते हैं जिनके पास पैसा होता है। ज़रा सोचिए, जो ज़्यादा पैसे कमाता है वो भी आप ही का बच्चा है, और जो कम कमाता है वो भी। कृपया करके भेदभाव ना करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।